रिपीट कर रहा हूं मैं इसे। पिछली बार हमने मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस डिराइव की थी y की टर्म्स में, कि y है जो स्क्रीन के सेंटर से डिस्टेंस होने वाला है, कि किस डिस्टेंस पे मैक्सिमा होगा, किस पे मिनिमा होगा, इसका एक्सप्रेशन हम डिराइव कर चुके हैं। अब जो पॉइंट स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर पे है, दोनों स्लिट्स से उसका पाथ बिल्कुल सेम है, विच मीन्स पाथ डिफरेंस 0 है और फेज डिफरेंस 0 है। ये सेटिस्फाई करता है मैक्सिमा की कंडीशन को, विच इज मल्टीपल ऑफ n लैम्डा। तो सेंटर पे मैक्सिमा बनेगा। तो जब हम स्क्रीन पे पैटर्न ऑब्टेन करते हैं तो बिल्कुल सेंटर है, वहां पर हम बोलते हैं कि वहां मैक्सिमा बनने वाला। जैसे जैसे हम इस सेंटर से दूर जाते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होनी शुरू हो जाती है और दोनों साइड्स पे मिनिमा बनेगा। फिर उसके बाद यहां फिर से मैक्सिमा बनेगा। तो ये ऑल्टरनेटली स्क्रीन के ऊपर मैक्सिमा और मिनिमा का पैटर्न बनता है। इसमें दो चीजों का ध्यान रखना है हमने। पहला ये कि जिसको मैक्सिमा बोल रहे हैं वो सिर्फ एक सिंगल पॉइंट है जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है, उससे दोनों ओर ऊपर जा रहे हो या नीचे जा रहे हो, इंटेंसिटी कम होनी शुरू हो जाती है। जहां पे वो बिल्कुल 0 या बिल्कुल कम हो जाती है उसको मिनिमा बोलते हैं। ठीक है, तो दो मैक्सिमा के बीच में जो स्पेस है उसको हम मिनिमा बोलते हैं, और दो मिनिमा के बीच में जो स्पेस है उसे हम मैक्सिमा बोलते हैं। क्या इतना समझ में आया? दूसरी चीज है कि सेंटर पे सदा ही मैक्सिमा बनता है क्योंकि पाथ डिफरेंस 0 होता है। ठीक है, अब ये जो बैंड बने हैं, ये जो पोर्शन बने हैं, इनको हम फ्रिंजेस बोलते हैं। पिछली बार हमने लिखा। ठीक है, आज हमने ये निकालना है कि क्या ये सारे फ्रिंजेस एक जितने साइज के होते हैं, एक जितनी विड्थ के होते हैं? अगर होते हैं तो फ्रिंज विड्थ कितनी है? अब सेंटर में मैक्सिमा बना, फिर एक और मैक्सिमा बना, इसके बाद यहां ऊपर जाके एक और मैक्सिमा बन जाएगा। तो अगर मुझे इसकी पोजीशन पता है और इसकी पोजीशन पता है, तो इन दोनों को यदि मैं माइनस कर लूं, क्योंकि एक पोजीशन होगी ये वाली, दूसरे का सेंटर से डिस्टेंस है ये वाला, तो दिस माइनस दिस करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो दो मैक्सिमा के बीच में जो डिस्टेंस आएगा उसको हम बोलेंगे कि वो मिनिमम फ्रिंज की या मिनिमा फ्रिंज की विड्थ है। ठीक है, तो हेडिंग लिख लो, फ्रिंज विड्थ फॉर ए मिनिमा। फ्रिंज विड्थ फॉर ए मिनिमा, the distance between two consecutive maxima will be equal to fringe width of a minima. Therefore, using equation 1, पिछली बार जो हमने इक्वेशंस की थी, इक्वेशन 1 और 2, उन्हें यूज कर रहे हैं। अब देख लो जरा इसे। इक्वेशन 1 थी y इक्वल टू n लैम्डा t अपॉन d। एक बार n इक्वल टू 1 डाल देते हैं तो y1 आ जाएगा लैम्डा d बाई d, और यदि n को 2 डालते हैं तो y2 आ जाएगा 2 लैम्डा d बाई d। फ्रिंज विड्थ को डिनोट करते हैं बीटा से, तो हो जाएगी y2 माइनस y1
2 lambda d upon d minus lambda d upon d, which means fringe width आएगी lambda d upon d. ये एक्सप्रेशन है फ्रिंज विड्थ ऑफ अ मिनिमा के लिए। ठीक है, कर लो नोट। कर लिया जी। ठीक ऐसे ही फ्रिंज विड्थ ऑफ मैक्सिमा निकालते हैं, लिख लो। फ्रिंज विड्थ फॉर ए मैक्सिमा, द डिस्टेंस बिटवीन फ्रिंज विड्थ फॉर ए मैक्सिमा, द डिस्टेंस बिटवीन two consecutive minima will be equal to the distance between two consecutive minima will be equal to fringe width of a maxima Therefore, using equation 2, y equal to 2n plus 1 निकालिए जी। y1 और y2 वैसे ही अपने आप निकालो कितना आता है। y1 निकालोगे, n को यदि 0 डाल दें या 1 डाल देते हैं तो 3 लैम्डा d अपॉन 2d आया, और जब n को 2 डालोगे तो 5 लैम्डा d अपॉन 2d आया। तो फ्रिंज विड्थ होगी y2 माइनस y1, कितनी आएगी जी? लैम्डा d अपॉन d। तो दोनों की जो फ्रिंज विड्थ है वो सेम आती है। It shows that it shows that fringe width of maxima and minima is equal. Fringe width for maxima and minima is equal. यहां तक किसी को कुछ डाउट या कंफ्यूजन हो रही नहीं है तो आगे चलते हैं। इसमें 2-3 और छोटे छोटे फॉर्मूले हैं इसके लिए कि अगर जो दोनों स्लेट्स हैं इनकी विड्थ अलग अलग हो, मान लो एक की W1 है और एक की W2 है, ठीक है। इसमें से जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी I1 है, इसमें से आ रही है उसकी इंटेंसिटी I2 है, ठीक है। तो I1 upon I2 will be equal to W1 upon W2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं।
और दूसरी चीज कि जो इंटेंसिटी है उसका एम्पलीट्यूड से क्या रिलेशन होता है? प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है, तो ये आ जाएगा A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। लिख लो इसे। if the widths of the two slits, if the widths 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 of the two slits are W1 and W2, and the intensity of light emerging from the slits is I1 and I2 respectively, then emerging from the slits are I1 and I2 respectively, then नोट कर लो इसे। where A1 and A2 are amplitudes of the two light beams, BEAMS, अब दूसरी चीज पे ध्यान देते हैं कि जब हम स्क्रीन पे पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं तो जो मैक्सिमा है वहां की इंटेंसिटी और जो मिनिमा है वहां की इंटेंसिटी, अगर हम इन्हें डिनोट कर दें आई मैक्सिमम और इसे डिनोट कर दें आई मिनिमम से, तो हाँ जी वो क्यों जी? इंटेंसिटी होती क्या है? हाँ, तो जितनी विड्थ ज्यादा हुई उतनी ज्यादा लाइट आएगी उसमें से, तो उतनी ज्यादा ब्राइटनेस भी होगी। ठीक है। हाँ जी, दूसरी चीज जो हम समझ रहे हैं कि जो पैटर्न बनता है जहां ब्राइट स्पॉट है या मैक्सिमा है वहां पे इंटेंसिटी आई मैक्स से डिनोट कर रहे हैं, जहां मिनिमा है वहां की डेंसिटी आई मिनिमम से डिनोट कर रहे हैं। तो आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम इज गिवन बाय A1 प्लस A2 का स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का स्क्वायर। ठीक है, देख लो। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी of light in the pattern at maxima and minima is given by लिख लो इसे I max अपॉन I minimum इक्वल टू A1 प्लस A2 का स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का स्क्वायर।